आप सबको प्रणाम। आइए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह हमने YouTube के सभी नियमों का पालन करते हुए और YouTube की जो 3 शर्तें रहती हैं जिनको पूर्ण किए बिना हम YouTube से अर्न नहीं कर सकते, उनको भी सफलतापूर्वक पूर्ण करके फाइनली YouTube की ओर से मेरे अकाउंट में पहली पेमेंट आ चुकी है। तो सोचा कि इसका वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि यह केवल और केवल आप सबके प्रेम और आप सबके सपोर्ट की वजह से ही संभव हो पाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो एजुकेशनल चैनल है, जहां हम कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए गणित की कुछ समस्याओं को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो वीडियो है वो सभी के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी हमारे वीडियो को सही विद्यार्थियों तक पहुंचाया या जिन्होंने भी हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करी, उन सबका हृदय से और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आइए सबसे पहले हम YouTube की उन 3 शर्तों के बारे में जानते हैं जिनको पूर्ण किए बिना हम YouTube से अर्न नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे कि YouTube से मेरा पहला पेमेंट कितना आया और कितना समय लगा, और तीसरे नंबर पर हम जानेंगे कि YouTube पेमेंट आने से पहले हमें क्या क्या सावधानी रखना पड़ती है और क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको YouTube की 3 शर्तों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जब भी आप YouTube पर अपना चैनल बनाते हो और वीडियो अपलोड करना चालू करते हो तो स्टार्टिंग में आपकी अर्निंग नहीं होती है। उसके लिए आपको ये 3 शर्तें पूर्ण करना पड़ती हैं, जिसमें पहले नंबर पर आपके चैनल पर कम से कम 10,000 व्यू कंप्लीट होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है कि आपके चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर आता है कि आपके चैनल पर कम से कम 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए, पब्लिक वॉच ओवर है ना, जो कि लोगों ने देखा हुआ हो। तो ये सब जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज के लिए भेजा जाता है। मोनेटाइज यानी कि जो ऐड आते हैं उसके बाद ही आते हैं, तो वहाँ पर चेक किया जाता है कि आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट तो नहीं है, या फिर आपने ऐसा कोई वीडियो तो अपलोड नहीं कर दिया जो दूसरों का था और वहाँ से उठाकर आपने अपलोड कर दिया। ये सब चेक करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइज किया जाता है। उसके बाद आपके चैनल पर ऐड आना शुरू हो जाते हैं और उसी की अर्निंग हमें होती है। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने पहला वीडियो अक्टूबर 2018 में अपलोड किया था। उसके बाद धीरे धीरे मैं वीडियो बनाता गया और अपलोड करता गया, और फाइनली एक समय ऐसा आया 2020 में जाकर, जी हाँ, फरवरी 2020 में जाकर मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। क्योंकि YouTube पर बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है और धीरे धीरे काम करते रहना होता है, क्योंकि जब आप YouTube पर आते हो तो आपको कुछ भी सूझ नहीं रहती। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, धीरे धीरे आप काम करते जाते हो और आप सीखते भी जाते हो और आपकी क्वालिटी में धीरे धीरे सुधार आता जाता है। तो उस हिसाब से आपके व्यू भी बढ़ते जाते हैं और आपका जो ये 3 शर्तें रहती है धीरे धीरे कंप्लीट होती जाती है। मुझे सबसे ज़्यादा समय जो है YouTube के 4000 घंटे कंप्लीट होने में सबसे ज़्यादा समय लगा था, और सबसे कठिन भी मेरे को यही शर्त लगी। आपको कौन सी लगी? यदि आप यूट्यूबर हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फरवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 यानी कि लगभग 10 महीने के बाद YouTube से मेरा पहला पेमेंट आया है। तो सबसे पहले मैं आपको पेमेंट बता देता हूँ, क्योंकि YouTube पर डायरेक्टली पेमेंट बताना YouTube के नियम के खिलाफ है, इसलिए मैं आपको एक मोबाइल का प्राइस बता देता हूँ। लगभग इतना ही मेरा पेमेंट आया है। आप जाकर अमेजोन पे या गूगल पर जाकर इस मोबाइल का प्राइस चेक कर सकते हैं। Vivo Y91i, जी हाँ, Vivo Y91i मोबाइल की जितनी प्राइस है लगभग उतना ही मेरा पहला पेमेंट आया है। तो पेमेंट आने में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि मेरा YouTube से जो भी अर्न होता था स्टार्टिंग में YouTube की ओर से वो पूरी तरह से काट लिया जाता था, तो डॉलर बन नहीं रहे थे। धीरे धीरे मार्च में जाकर जब एग्ज़ाम आई तो ज़्यादा डॉलर बने और मेरे $10 पूर्ण हुए, और फिर मैंने तो $10 होने के बाद मैंने एडसन पिन के लिए अप्लाई किया। तो पहले महीने में मेरा एडसन पिन नहीं आया, तो फिर मैंने एड्रेस चेंज करके देखा या फिर चेक किया कि मैंने कहीं गलती तो नहीं की, फिर उसको व्यवस्थित किया, तब जाके दूसरे महीने में जाकर मेरा गूगल एडसन पिन आया, और फिर मैंने वो गूगल एडसन पिन वेरीफाई किया तो मेरा चैनल का गूगल एडसन पिन वेरीफाई हो गया। फिर धीरे धीरे मैं ऐसे वीडियो बनाता रहा और अपलोड करता रहा, और YouTube मेरे पेमेंट धीरे धीरे काटता रहा। तो एक बार तो मैंने धैर्य खो दिया था, मैंने सोचा कि हो सकता है पेमेंट आएगा ही नहीं, लेकिन 4-5 महीने के पेमेंट कटने के बाद फिर धीरे धीरे कटना बंद हो गया पेमेंट, और धीरे धीरे डॉलर बनने लगे, और फाइनली 10 महीने के बाद YouTube से मेरी पहली पेमेंट आ गई। तो आपको सावधानी ये रखना है कि जब भी आप एड्रेस देते हैं तो पूरी सावधानी रखना है। इसके अलावा आईडी वेरिफिकेशन के लिए मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ किया था। आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी यूज़ कर सकते।
इसके अलावा जब भी आप पेमेंट मेथड ऐड करते हैं गूगल एडसन में जाकर, तो बहुत ही सावधानी रखिएगा। आपका नाम जो बैंक डायरी में लिखा हुआ है वही लिखिएगा। उसके अलावा स्विफ्ट कोड सही से चेक करके डालिएगा, अकाउंट नंबर ठीक से डालिएगा। इसके अलावा स्विफ्ट कोड जो रहता है वो ब्रांच मैनेजर से जाकर ही पूछिएगा, क्योंकि मैंने भी ब्रांच मैनेजर से जाकर ही पूछा था और उन्होंने फिर किसी दूसरे से पूछा और दूसरी ब्रांच पर कॉल किया उन्होंने, क्योंकि यहाँ का मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ की ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं था। तो फिर वो जो ब्रांच जहाँ पर जुड़ी हुई थी बड़ी ब्रांच से, उन्होंने वहाँ पर कॉल किया, फिर वहाँ से स्विफ्ट कोड लिया और फिर मुझे स्विफ्ट कोड दिया। तो मैंने वही स्विफ्ट कोड डाला, तो उसके बाद मेरा पेमेंट जो है कहीं भी नहीं रुका। मेरे को बैंक में बार बार जाना नहीं पड़ा, एक ही बार में, पहली ही बार में मेरा पेमेंट डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आ गया। तो इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये केवल और केवल आप सबके प्रेम की वजह से संभव हो पाया। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। और यदि आपको YouTube से संबंधित कोई डाउट है तो मुझे जितना याद है मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप कमेंट जरूर कीजिए यदि आपको YouTube से संबंधित कोई डाउट है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप सबका कीमती समय देकर हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।